जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस पोर्टल में। मैं हूं अरविंद गौतम और आज ये कोडिंग डिकोडिंग की चौथी क्लास है जिसमें हम 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में डेसी को CYFOT के रूप में कोडित किया जाता है, उसी कोड भाषा में रोज़ को कैसे कोडित किया जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा DAISY। इसको क्या लिखा गया है? CYFOT। अगर हम सभी की प्लेस वैल्यू लिख लें तो D हो जाएगा 4 नंबर पे, A 1 नंबर पे, I 9 पे होता है, S 19 पर और Y 25 नंबर पर हो जाएगा। इसी क्रम में C हो जाएगा 3 नंबर पे, Y हो जाएगा 25 नंबर पे और F हो जाएगा 6 नंबर पे, O हमारा 15 नंबर पे होता है और T हो जाएगा 20 नंबर पे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। 4 से इस 3 को बनाया गया है तो माइनस का कितना किया गया है? 1 किया गया है। फिर 1 से ये कितना बनाया गया है? 25। 1 यानी कि A जो होता है वो 1 नंबर पे भी होता है और 27 नंबर पर भी होता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो 27 से ये कितना हो गया है? 25। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस का कितना हो गया है? माइनस का 2 हो गया है। तो यहाँ माइनस का 2 हो गया है। फिर आगे देखें हम तो 9 से ये कितना हो गया है? 6, माइनस का 3 कर दिया गया है। फिर आगे देखें अगर तो 19 से यहाँ पर 15 कर दिया गया है, यानी कि माइनस का 4 कर दिया गया है। फिर आगे हम देखें तो 25 से यहाँ पर कितना कर दिया गया है? 20 कर दिया गया है, यानी कि माइनस का 5 कर दिया गया है। उसी क्रम में हम रोज़ का भी कोड कर देंगे। तो ये हो जाएगा ROSE। इन सभी की प्लेस वैल्यू अगर हम लिख लें तो R हो जाएगा 18 नंबर पे, O हो जाएगा 15 नंबर पे, S 19 नंबर पर होता है और E हो जाएगा 5 नंबर पे। पहले वाले में क्या कोड किया गया था? -1, -2, -3, -4 और -5 किया गया था। उसी क्रम में यहाँ पर भी कर देंगे -1, -2, -3 और -4। 18 में अगर 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 17। फिर 15 में अगर हम 2 कम करेंगे तो हो जाएगा 13। 19 में अगर हम 3 कम करें तो हो जाएगा 16। फिर 5 में अगर हम 4 कम करें तो ये हो जाएगा 1। यदि हम इन सभी के अक्षरों को लिख लें तो 17 नंबर पे होता है Q, 13 नंबर पे हो जाएगा M, 16 नंबर पे हो जाएगा P और 1 नंबर पे हो जाएगा A। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? QMPA, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन C में दिया गया है। तो ऑप्शन C आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी विशेष कूट भाषा में क्रूड को CRUDE को BSTED लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में शब्द मॉइस्ट को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा CRUDE। इसको क्या लिखा गया है? BSTED। इन सभी की अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो C हो जाएगा 3 नंबर पे, R हो जाएगा 18 नंबर पे, U 21 नंबर पे और D 4 नंबर पे, E हो जाएगा 5 नंबर पे। इसी क्रम में आगे देख लें तो B हो जाएगा 2 नंबर पे, S हो जाएगा 19 नंबर पे और T हो जाएगा 20 नंबर पे और E हो जाएगा 5 नंबर पे और D हो जाएगा 4 नंबर पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 से कितना बनाया गया है? 2 बनाया गया है, यानी कि माइनस का 1 किया गया है। फिर 18 से यहाँ पर कितना बनाया गया है? 19 बनाया गया है, यानी कि प्लस का
1 किया गया है। फिर 21 से यहाँ पर कितना किया गया है, 20 बनाया गया है, यानी कि माइनस का 1 किया गया है। फिर 4 से यहाँ पर कितना किया गया है, 5 बना दिया गया है, प्लस का 1 कर दिया गया है। फिर 5 से यहाँ पर कितना बना दिया गया है, 4, यानी कि माइनस का 1 किया गया है। तो इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, पहले माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर -1, फिर +1, फिर माइनस का 1। उसी प्रकार से मॉइस्ट को भी कोड कर देंगे, तो ये हो जाएगा MOIST। यहाँ इन सभी की अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो M हो जाएगा 13 नंबर पे, O हो जाएगा 15 नंबर पे, I हो जाएगा 9 नंबर पे, S होता है 19 नंबर पे और T हो जाएगा 20 नंबर पे। पहले क्या करना है, पहले 13 में -1 कर देंगे, फिर 15 में +1 कर देंगे, फिर 9 में -1 कर देंगे, फिर 19 में +1 कर देंगे, फिर 20 में माइनस का 1 कर देंगे और इन सभी को सॉल्व कर लेंगे। तो 13 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, 15 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16 और 9 में 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 8, फिर 19 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20, फिर 20 में 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 19। इन सभी के अगर लेटर हम लिख दें तो 12 नंबर पे हो जाएगा L, 16 नंबर पे होता है हमारा P, 8 नंबर पे हो जाएगा H और 20 नंबर पे हो जाएगा T और 19 नंबर पे हो जाएगा S। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, LPHTS, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में D10 को 928574 लिखा जाता है और पेंड को 745832 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में T को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा DETAIN। इसको क्या कोड किया गया है, 92854 और आगे पेंड PAINED, इसको क्या कोड किया गया है, 745832। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर N कॉमन हो जाएगा और E दोनों में भी कॉमन हो जाएगा, D कॉमन हो जाएगा, A कॉमन हो जाएगा और I भी कॉमन हो जाएगा। और इधर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ दोनों में 8 कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, 7 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। अब हमारे पास बचे 2 लेटर और 2 कोड, यानी कि यहाँ पर जो बचा हुआ है ये बचा हुआ है 3 के लिए P, तो P का कोड क्या हो जाएगा 3। और उसी प्रकार से यहाँ पर जो दिया गया है T, और T का कोड क्या हो जाएगा 9। तो T का कोड हमसे पूछा गया है, तो T का कोड क्या हो जाएगा 9, जो कि हमारा C ऑप्शन में दिया गया है। तो C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है रिलैक्स का अभिप्राय CPPZ से है, उसी प्रकार स्टैक का अभिप्राय RQEGM से है, उसी प्रकार विंड्स का अभिप्राय किससे होगा। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा RELAX और इसको क्या कोड किया गया है, CPPZC। अगर हम इन सभी की प्लेस वैल्यू लिख लें तो R हो जाएगा 18 नंबर पे, E हो जाएगा 5 नंबर पे, L हो जाएगा 12 नंबर पे, A हो जाएगा 1 नंबर पे, X हो जाएगा 24 नंबर पे। उसी प्रकार से अगर हम दूसरे वाले कोड की भी प्लेस वैल्यू लिख लें तो ये C हो जाएगा 3 नंबर पे, P हो जाएगा 16 नंबर पे, फिर से P हो जाएगा 16 नंबर पे,
जेड हो जाएगा 26 नंबर पे और सी हो जाएगा 3 नंबर पे। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, 18 से कितना बना दिया गया है क्रॉस करके 16, यानी कि -2 किया गया है। फिर 5 से यहाँ पर कितना बना दिया गया है 3, यानी कि -2 किया गया है। फिर देखिए 12 से कितना बना दिया गया है 16, यानी कि +4 किया गया है। उसी क्रम में अगर आगे देखें तो यहाँ पर देखें ए से सी बना दिया गया है, यानी कि +2 किया गया है। उसी प्रकार से एक्स से यहाँ पर क्या बना दिया गया है जेड, यानी कि +2 किया गया है। उसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो ये हो जाएगा एस टी ए के ई, इसको क्या लिखा गया है आर क्यू ई जी एम। सभी की अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो एस हो जाएगा 19 नंबर पे, फिर टी हो जाएगा 20 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, के 11 नंबर पे और ई हो जाएगा 5 नंबर पे। आर होता है 18 नंबर पर, क्यू 17 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, जी 7 नंबर पर और एम हो जाएगा 13 नंबर पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। 19 से बनाया गया है 17, यानी कि -2। फिर 20 से यहाँ पर कितना बनाया गया है 18, -2। फिर देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, बीच वाला जो लेटर है उसमें 4 प्लस किया गया है और 5 बना दिया गया है। फिर लास्ट के जो 2 अक्षर हैं उसमें भी क्रॉस कर दिया गया है और 5 से कितना बना दिया गया है 7, यानी कि +2 किया गया है। और यहाँ पर 11 से कितना बना दिया गया है 13, यानी कि +2 किया गया है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो कोड किया गया है पहले 2 अक्षर का क्रॉस करके -2 किया गया है और बीच में जो तीसरा लेटर है उसमें +4 किया गया है और लास्ट के जो दो लेटर हैं उनको भी क्रॉस करके 2 प्लस कर दिया गया है। उसी प्रकार से विंड्स का भी कोड कर देंगे तो ये हो जाएगा WINDS। अगर हम सभी की प्लेस वैल्यू लिख लें तो ये हो जाएगा 23 नंबर पे, I हो जाएगा 9 नंबर पे, N हो जाएगा 14 नंबर पे, D हो जाएगा 4 नंबर पे और S हो जाएगा 19 नंबर पे। अगर हम यहाँ पर क्या करें 2-2 का पेयर बनाकर क्रॉस कर दें और क्या करना है पहले -2 करना है तो 23 में 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा। और यहाँ पर 9 में अगर हम 2 कम करें तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर जो बीच में लेटर दिया गया है N, इसमें कितना प्लस करना है 4 प्लस करना है तो 14 और 4 हो जाएगा 18। फिर यहाँ पर 2 लेटर जो बचे हैं इनको भी क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पर क्या किया गया है 2-2 प्लस किया गया है तो 19 और 2 कितना हो जाएगा 21 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। इन सभी के अगर हम लेटर लिख लें तो 7 नंबर पे होता है G, 21 नंबर पर हो जाएगा U, 18 नंबर पर होता है R, 21 नंबर पर हो जाएगा U और 6 नंबर पर हो जाएगा F। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा GURUF। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में कर्ड CURD को 342184 लिखा जाता है और ब्रेड को BREAD को 21811024 लिखा जाता है। उस भाषा में बटर को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा CURD। इसको क्या कोड किया गया है 342184। अगर हम सभी की प्लेस वैल्यू लिख लें तो C हो जाएगा 3 नंबर पे, U हो जाएगा 21 नंबर पे, R हो जाएगा 18 नंबर पे और D हो जाएगा 4 नंबर पे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। C की जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पर वैसे ही लिख दी गई है और 21 से यहाँ पर क्या कर दिया गया है 42 बना दिया गया है। क्यों,
क्योंकि ये स्वर है और स्वर के जो प्लेस वैल्यू है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। और देखिए आगे 18 ये व्यंजन है, इसको वैसे ही लिख दिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये डी है, ये भी व्यंजन है, इसको भी वैसा का वैसा लिख दिया गया है। उसी प्रकार से ब्रेड का भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा BREAD, इसको क्या कोड किया गया है 21810224। इन सब की अगर प्लेस वैल्यू लिख लें तो B हो जाएगा 2 नंबर पे, R 18 नंबर पे, E 5 नंबर पे, A हो जाएगा 1 नंबर पे और D हो जाएगा 4 नंबर पे। यहाँ पर देखें जितने भी व्यंजन हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है सेम वैसी लिख दी गई है, और जो स्वर हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए 2 से यहाँ पर कितना कर दिया गया है 2, वैसा ही लिख दिया गया है। फिर 18 से यहाँ पर क्या कर दिया गया है 18 को भी वैसे ही लिख दिया गया है। फिर 5 देखिए यहाँ पर ई जो होता है ये स्वर होता है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू में क्या किया गया है 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। फिर देखिए ए भी आपका क्या होता है स्वर होता है, इसलिए इसकी भी प्लेस वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है। उसी क्रम में डी जो है आपका व्यंजन होता है और इसकी वैसे ही प्लेस वैल्यू लिख दी गई है सेम टू सेम। आगे देख लेते हैं बटर का कोड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BUTTER। सभी की अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो B हो जाएगा 2 नंबर पे, U हो जाएगा 21 नंबर पे, T हो जाएगा 20 नंबर पे, फिर से T हो जाएगा 20 नंबर पे, फिर E हो जाएगा 5 नंबर पे और R हो जाएगा 18 नंबर पे। यहाँ पर क्या किया गया है जो व्यंजन दिए गए हैं उनकी प्लेस वैल्यू सेम टू सेम लिख देनी है, लेकिन जो स्वर दिए गए हैं उनकी प्लेस वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए देखते हैं 2 का तो ये क्या हो जाएगा 2 ही आ जाएगा। 21 में 2 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये स्वर है, तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42। फिर 20 ये आपका क्या है टी आपका व्यंजन होता है, इसलिए 20 का 20 आ जाएगा। फिर 20 सेम वैसा ही आ जाएगा क्योंकि ये व्यंजन है। फिर देखिए आगे ई जो है ई आपका स्वर है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10। फिर आर जो है आपका व्यंजन है, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू सेम टू सेम ऐसे ही लिख दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 242220108, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में सूरत इज़ हॉट प्लेस, इसको क्या लिखा गया है आ हॉट इज़ प्लेस सूरत। उसी क्रम में वाटर वेपर टू एयर हेयर, इसको क्या लिखा गया है टू एयर वेपर हेयर वाटर। आगे देख लिए क्या कह रहा है, उसी सांकेतिक भाषा में शिमला इज़ हिल प्लेस को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। सूरत, सूरत SURAT इज़ आ हॉट प्लेस, इसको क्या लिखा गया है आ हॉट इज़ प्लेस सूरत। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, सभी शब्दों को अगर हम एक क्रम में लिख दें, जैसे सूरत 1 नंबर पे आएगा, इज़ हमारा 2 नंबर पे आएगा, ए आ जाएगा हमारा 3 नंबर पे, हॉट आ जाएगा 4 नंबर पे और प्लेस आ जाएगा 5 नंबर पे। और नीचे देखिए क्या किया गया है, ये ए पहले लिखा गया है, इसका मतलब ये 3 नंबर वाला जो शब्द है या अक्षर है उसको पहले लिखा गया है। उसके बाद हॉट को लिखा गया है और ये 4 नंबर पे आता है। उसके बाद इज़ को लिखा गया है और ये 2 नंबर पे आता है।
फिर प्लेस को लिखा गया है और ये 5 नंबर पे आता है। उसी प्रकार से सूरत को लिखा गया है जो कि 1 नंबर पे आता है। ठीक, आगे देख लेते हैं वाटर, वेपर, टू, एयर, हेयर। इसको क्या लिखा गया है? टू, एयर, वेपर, हेयर, वाटर। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इन सभी को पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 पे और ये हो जाएगा 5 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 2 को देख लेते हैं कहाँ पर है। तो 2 हमारा 3 नंबर पे है, तो पहले 3 वाला आ गया। फिर एयर देख लेते हैं, ये 4 नंबर पे है, तो ये 4 वाला आ गया। फिर वेपर 2 नंबर पे हो जाएगा, तो ये 2 वाला आ जाएगा। फिर हेयर 5 नंबर पे है, तो ये 5 नंबर का शब्द आ जाएगा। फिर वाटर 1 नंबर पर लिखा गया है और ये 1 नंबर वाला शब्द आ जाएगा। उसी प्रकार से शिमला इज़ आ हिल प्लेस को भी कोड कर देंगे। तो लिख लेते हैं शिमला, SHIMLA इज़ आ हिल प्लेस। सभी की अगर हम नंबरिंग कर लें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। इन सबको कैसे कोड करना है? तो 3 4 2 5 1 के रूप में कोड करना है। किस प्रकार से? 3 4 2 5 1 के रूप में कोड करना है। तो कोड कर देंगे यहाँ पर। पहले आ जाएगा तीसरे नंबर वाला यानी कि ए, फिर आ जाएगा चौथे नंबर का शब्द। तो चौथे नंबर पे क्या है? हिल, तो ये आ जाएगा हिल। फिर आ जाएगा दूसरे नंबर का शब्द, क्या हो जाएगा? इज़। फिर आ जाएगा 5वें नंबर का शब्द यानी कि प्लेस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लेस। फिर आ जाएगा 1 नंबर का शब्द यानी कि शिमला, तो SHIMLA। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आ हिल इज़ प्लेस शिमला, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हॉकी को मेज लिखा जाता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हॉकी को मेज लिखा जाएगा। फिर आगे कह रहा है बास्केटबॉल को बेड लिखा जाता है। ठीक, बास्केटबॉल को क्या लिखा जाता है? बेड लिखा जाता है। फिर आगे कह रहा है बैडमिंटन को स्टूल लिखा जाता है। तो बैडमिंटन को क्या लिखा जाता है? स्टूल लिखा जाता है। और आगे कह रहा है क्रिकेट को डेस्क लिखा जाता है। तो क्रिकेट हो जाएगा क्रिकेट, इसको क्या लिखा जाता है? डेस्क। आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है इनमें से कौन सा खेल 2 खिलाड़ियों या टीमों के बीच नेट लगाकर खेला जाता है। मतलब कहने का ये है कि कौन सा ऐसा खेल है जो 2 खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है और नेट लगाकर, जिसमें 2 प्लेयर होते हैं और नेट लगाकर ये खेल खेला जाता है। जबकि यहाँ पर बैडमिंटन का जो कोड है वो क्या किया गया है? स्टूल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? स्टूल, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मैन को SANM के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार वर्ड को SORW लिखा जाता है। उस कूट भाषा में सेल को कैसे लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। MAN, इसको क्या कोड किया गया है? SANM। देख लेते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। ये S जो यहाँ पर लिखा गया है ये एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया है, जबकि ANM पहले से शब्द में ही दिए गए थे। तो क्या किया गया? पहले AN को
सेम वैसा का वैसा यहाँ लिख देंगे और जो पहला अक्षर है उसको सबसे लास्ट में लिख देंगे। उसी प्रकार से देख लेते हैं वर्ड में, तो WORD, यहाँ पर क्या किया गया है, इसका कोड SORDW। देख लेते हैं, S यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। उसके बाद ORD, इसको क्या कर देंगे, सेम वैसा ही लिख देंगे और जो पहला अक्षर है उसको सबसे लास्ट में लिख देंगे। उसी प्रकार से सेल का भी कोड कर देंगे, तो ये हो जाएगा SALE। सबसे पहले S जो है वो एक्स्ट्रा वाला पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा S। उसके बाद पीछे के 3 लेटर जो हैं सेम वैसे ही लिख दिए जाएंगे, तो हो जाएगा ALE। उसके बाद जो पहला लेटर है उसको लास्ट में लिख दिया जाएगा, तो ये लिख दिया जाएगा S। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेल्स। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में ACEGIK, इसको क्या लिखा गया है, YWUSO। उसी कूट भाषा में बेल को क्या लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ये हो जाएगा ACEGIK। इसको क्या कोड किया गया है, YWUSO। चलिए देखते हैं, अगर A के अपोजिट में एक हम कम कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको Y प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि A का अपोजिट Z होता है और Z में एक कम कर देंगे तो Y प्राप्त हो जाएगा। उसी क्रम में अगर हम देखें तो C का जो अपोजिट होता है X, और X में एक हम माइनस कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, W प्राप्त हो जाएगा। उसी क्रम में देखें E का जो अपोजिट होता है V, और V होता है 22 नंबर पे, 22 में अगर हम माइनस का 1 कर दें तो 21 प्राप्त हो जाएगा। उसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो G का जो अपोजिट होता है T होता है, और T में अगर हम -1 कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, S प्राप्त हो जाएगा। उसी क्रम में I का अगर हम अपोजिट देखें तो होता है R, और R में अगर हम -1 कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, Q प्राप्त हो जाएगा। उसी क्रम में आगे देखें तो K का जो अपोजिट होता है P होता है, और P में अगर हम -1 कर दें तो हमको O प्राप्त हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से बेल का भी कोड कर देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा BELL। सभी की अगर हम अपोजिट लेटर लिख दें तो B का जो अपोजिट है Y हो जाएगा, E का अपोजिट V हो जाएगा, और L का अपोजिट हो जाएगा O, फिर से L का अपोजिट हो जाएगा O। सभी की अगर हम प्लेस वैल्यू लिख लें तो Y हो जाएगा 25 नंबर पे, फिर V हो जाएगा 22 नंबर पे, और O हो जाएगा 15 नंबर पे, फिर से O हो जाएगा 15 नंबर पे। सभी में क्या किया गया था, -1 किया गया था, तो -1 कर देंगे सभी में, और क्या कर देंगे फिर 25 में एक को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24, और 24 नंबर पे होता है X। 22 में एक कम कर देंगे तो 21, 21 पे होता है U। 15 में एक कम करेंगे तो 14, 14 नंबर पे N हो जाएगा, और 15 में एक कम करेंगे तो हो जाएगा 14, और 14 पे हो जाएगा N। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, XUNN, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, एक विशिष्ट कूट भाषा में अभिमन्यु को BAIZNBOUI लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में कर्मपुत्र को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ये हो जाएगा ABHIMANYU। इसको क्या कोड किया गया है,
यू वाई। देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। पहले जो लेटर हैं उनमें क्रॉस करके सेम वैसा ही लिख दिया गया है। देखिए बी को भी यहाँ क्रॉस करके सेम वैसा ही लिख दिया गया है। फिर लास्ट के जो दो लेटर हैं यहाँ पर भी दो को क्रॉस करके सेम वैसा ही लिख दिया गया है, और यू को यहाँ पर क्रॉस करके सेम वैसा का वैसा लिख दिया गया है। और यहाँ पर देखिए 8 से कितना हो गया है 9, यानी कि प्लस का 1 कर दिया गया है। फिर आई से कितना हो गया है जे, यहाँ भी प्लस का 1 कर दिया गया है। फिर एम से कितना हो गया है एन, प्लस का 1 कर दिया गया है। फिर ए से कितना हो गया है बी, प्लस का 1 कर दिया गया है। फिर एन से कितना हो गया है ओ, प्लस का 1 कर दिया गया है। मतलब पहले जो लेटर हैं उनको क्रॉस करके सेम टू सेम ऐसे ही लिख दिया गया है, और बीच में जो 4 लेटर हैं उसमें +1 किया गया है, और लास्ट में जो दो लेटर दिए गए हैं उनको भी क्रॉस करके सेम वैसा ही लिख दिया गया है। तो उसी प्रकार से कर्मपुत्र का भी कोड कर देंगे। तो ये हो जाएगा KARMPUTRA। देख लेते हैं यहाँ पर क्या किया जाएगा। पहले जो दो लेटर हैं उनको क्रॉस करके सेम टू सेम वैसा ही लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा A और यहाँ पर आ जाएगा K। उसी प्रकार से लास्ट के जो दो लेटर हैं उनको भी क्रॉस करके सेम वैसा ही लिख दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा A और यहाँ पर आ जाएगा R, और यहाँ पर R में एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 नंबर पे क्या होता है S। M होता है 13 नंबर पे, और 13 में एक जोड़ देंगे अगर तो हो जाएगा 14, और 14 नंबर पे क्या होता है N। P होता है 16 नंबर पे, अगर हम एक ऐड कर दें इसमें तो हो जाएगा 17, और 17 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है Q। U होता है हमारा 21 नंबर पे, और इसमें अगर हम +1 कर दें तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 22 नंबर पे हो जाएगा हमारा V। T जो होता है वो होता है 20 नंबर पे, और इसमें अगर हम प्लस का 1 कर दें तो हो जाएगा 21, और 21 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है U। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा AKSNQVUAR, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथियों आज के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आगे भी आपकी क्लासें कंटिन्यू आती रहेंगी। साथियों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।